हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, नीट 2026 में जो ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो एमसीक्यू आया था भाई, उसमें सभी बच्चे परेशान हैं कि सर जवाब 7.7 आएगा कि 7.6 आएगा। तो बच्चों याद रखना, बहुत सारे टीचर्स या तो कोचिंग वाले भी ये पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए सभी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है। ज्यादातर बच्चे तो इसे गलत ही टिक करके आए हैं, या तो कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि फाइनल आंसर क्या आएगा। तो 100% एक्यूरेट आंसर भी बता रहा हूं और सॉल्यूशन भी बता रहा हूं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए भाई सीधा सॉल्यूशन देख लो मेरे भाई। यहां पे बच्चों मास दिया हुआ है 5 पॉइंट, मतलब यहां पे आपको 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिखने हैं। सर सिग्निफिकेंट फिगर क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन वाला रूल है, ठीक है। और यहाँ पे देखना है 1 और 2। तो एज पर रूल जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपको लेने हैं, मतलब यहाँ पे आएंगे 2। चेक कर लो भाई। अब आपको एस पर सिग्निफिकेंट फिगर उसका ध्यान रख के डेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे 10⁻³ ऑलरेडी दिया हुआ है। अब सुनो भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला फटाफट देखते जाओ, आएगा मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। देख लो भाई, और यहाँ पे क्यूब है और ईच साइड दिया हुआ है, इसीलिए क्यूब के लिए क्या आएगा? मास बाय लेंथ क्यूब। चलो भाई अब बोलते जाओ भाई, मास कितना है? देखो 5.580 डिवाइड बाय बच्चों लेंथ के लिए आएगा 9 सेमी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आएगा 9.0 उसका क्यूब, और सेंटीमीटर का मीटर कितना होगा? 10⁻²। और यहाँ पे क्यूब होने की वजह से 2 3 जा 6, यहाँ पे -6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, ये परफेक्ट डिवीजन करोगे बच्चों। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए अभी रेडीमेड तैयार रखा हुआ है, आपको सिर्फ कंसेप्ट भी समझना, इसलिए देख लो। तो ये आंसर आएगा, अब सुनना भाई, ये आंसर आएगा 0.00764। अब गेम शुरू होता है, ठीक है। -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब आपको बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी 10⁻³ तो चाहिए, 3 पावर एडजस्ट करो। चलो चलो चलो, 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट 7.654। अब मेहरबानी करके सुना, यहाँ पे ज्यादातर बच्चों को ये पूरा रूल पता नहीं होगा। बच्चों 5 है तो ऑड इवन कब देखना है? मैंने बोला था ना, ज्यादातर बच्चे गलती करके आए कि सर यहाँ पे इवन है तो हम लोगों ने 7.6 टिक कर दिया। मेरे भाई इवन कब चेक करना है? सुन ले, जब 7.65 लिखा हो इतना ही, या तो पीछे 0 हो तो ही यहां पे होगा। मतलब कि बच्चों कई टीचर ने तो आपको गलत पढ़ाया होगा, वो भी मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना, या तो आपको रूल पढ़ा ही नहीं होगा, आपको कमेंट करना है कि आपके साथ क्या हुआ गलत, ठीक है। बच्चों जब 5 के बाजू में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कोई भी डिजिट है, ठीक है, तो आपको आंख बंद करके यहां पे एक ऐड करना है। वहां पे बच्चों ऑड इवन देखा नहीं जाता। तो यहाँ पे आएगा आंसर 7.7, चेक कर लो। और यहाँ के जो 3 पावर थे वो मैंने इसको दे दिए, ठीक है। और 10⁻3 जो हमें अभी ध्यान में नहीं रखना है, हमें यहाँ पे देखना था ये आंसर, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको आंसर में रखने हैं। ये हो गया सॉल्यूशन। तो बच्चों दिक्कत कहाँ थी, प्रॉब्लम कहाँ था, मैं बताता हूँ। आपका कोई, ठीक है, मिस्टेक नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। कोचिंग वाले बच्चों इन सारे टॉपिक्स के पीछे आपको उतना ध्यान ही नहीं देते भाई, आपको बस ओवर प्रिपरेशन करवाते। अब देख लो भाई, टॉपर्स तो फंसे ही, एवरेज बच्चे थे, क्या वो इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर ही पाते अगर उनका ध्यान इस तरह के एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा दिया गया होता। अब मेरे वीडियो चेक कर लो, मैंने हजारों बार बोला हुआ है कि जेई 26 में 25 में हर बार सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो भाई नीट के लिए भी आईएमपी है, जो वो पढ़ना है वो तो कंप्लीट एकदम परफेक्ट पढ़ के जाओ भाई, ठीक है। आपने ओवर कितना भी चीजें पढ़ा, पेपर में एक भी एमसीक्यू और एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं था कि जो एनसीईआरटी या तो रेगुलर पीवाईक्यू से बाहर हो। तो अभी कभी फिजिक्स भाव को फॉलो कर दो भाई, और आपका कमेंट, आपका विचार कमेंट में मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या आंसर टिक किया हुआ है, या तो क्या प्रॉब्लम हुआ, आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो भाई कमेंट कीजिए, मैं आपको इस तरह से एक्यूरेट सॉल्यूशन आपके लिए स्पेशल लेके आऊंगा। सो फॉलो माय चैनल ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब द अकाउंट, लाइक कमेंट शेयर।